जिलाधिकारी के पास पहुंचा ये शख्स अपनी गुहार लगाते हुए जिसको न्याय मिले। और आप देख ही सकते हैं कि जो सर पर बाल काटे गए हैं वो कॉलेज कुछ आरोप यह है कि कॉलेज प्रशासन यानी कि प्रिंसिपल और साथ ही बाकी लोगों ने ये सफा कर दी। हमारे सहयोगी शिवजोत दुबे इस वक्त हमारे साथ है। ये जो मामला सामने आया है उसके बाद कॉलेज प्रशासन प्रिंसिपल की तरफ से कुछ बातचीत हुई, उन्होंने कुछ कहा? जी सर, पहले तो आपको पूरी घटना बता दूं। यहाँ पर ये जो सफाई कर्मी है ये 24 साल से काम कर रहा था। आज सुबह वो अपने कॉलेज प्रशासन से जाकर के प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे अभी तक मैं संविदा में काम कर रहा हूँ 24 साल से, अब मुझे परमानेंट कर दिया है। तो प्रधानाचार्य ने उनसे पहले तो 2 लाख रुपए रिश्वत मांगी और जब रिश्वत नहीं दी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे अगर 2 लाख रुपए नहीं दे पा रहे तो अपनी पत्नी को मेरे घर भेज दो। इस बात को लेकर बहसबाजी हुई जिस पर वो क्योंकि वो दलित था, कमजोर था, तो इन लोगों ने उसको दबंगई के बल पे दबा लिया, उसको मारपीट की और उसके साथ साथ उसको गंजा करके चौराहा बना दिया। जिसके बाद वो जब न्याय की पुकार के लिए डीएम के पास गया तो डीएम ने भी उससे यही कह के फैला दिया कि हाँ तुम्हें न्याय मिलेगा। उसके बाद दर दर भटक रहा। अभी भी पुलिस के आला अधिकारी की उसकी एफआईआर लिखने को मान नहीं रहे हैं। जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक कोई भी चीज इस बारे में कोई कदम नहीं उठा रहा है। जी, इसके प्रिंसिपल के साथ कौन किस का नाम ले रहा है? मतलब ये जो बाल काटने और चौराहा बनाने वाली बात है इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किसका नाम ले रहा है ये शख्स? जी ना, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल है एसके आर्या, उनका एसके अवश्य उनका और साथ में एक उनके अध्यापक है राजकिशोर मिश्रा, इन दोनों का ही नाम लिया है और इन दोनों ने ही ये बात इससे कही थी और इस प्रकार की बात जो ये बात दोनों नाम आए प्रकाश में आए। जी, और अब वो प्रिंसिपल या फिर उनके साथी ये स्कूल में जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बातचीत हुई, वो कहाँ पे है? जी अनुराग, जैसे ही मीडिया वहाँ पर पहुंची तो वहाँ के प्रिंसिपल को अपना ऑफिस छोड़ के तुरंत भाग गए थे। पर जिस तरह दूसरे जो अध्यापक थे राजकिशोर मिश्रा, उससे मीडिया ने जब बात की तो उन्होंने सारे आरोपों को निराधार बताया और ये भी बताया कि ये हमने नहीं किया है। हो सकता है प्रिंसिपल साहब ने इस बात को किया हो या ये बात कही हो या फिर चौराहा बनाया हो, पर अपने आप को बिल्कुल बताते रहे कि मैं बिल्कुल ये आरोप मेरे ऊपर गलत लगाए गए और जो भी सफाई कर्मी कह रहा है वो गलत कह रहा है। क्या इसमें जो चौंकाने वाली बात है कि बाल काटना, मतलब एक तो ये मांग रखी गई, ये तो आरोप से सिद्ध होंगे बात की बात है, लेकिन क्या ये हाथापाई हुई या फिर ये जबरदस्ती की इसमें ये बड़ी बात लगती है? बिल्कुल जबरदस्ती की गई है इसके साथ। ये क्योंकि दलित है और कमजोर किस्म का है तो इसने जाकर के अपनी बात कहा। उन्होंने अपने पद की गरिमा को देखते हुए और प्रबंधन से बकायदा कई लोगों के साथ कॉलेज में और स्टाफ कौन थे उसका नाम नहीं वो बता पाया और भी लोगों के साथ दबंगई द्वारा उसे मारा, उसके मारपीट करने में उसको चौराहा बनाया, बाथरूम में ले जाकर के चौराहा सर बुलवाए, बाल बुलवाए और चौराहा बना करके उसको भगा दिया। तो उसमें कोई जैसे प्रिंसिपल ये जिलाधिकारी के पास पहुंचा है, कुछ नाम और भी बता रहा प्रिंसिपल के साथ कि कुछ टीचर्स इन्वॉल्व थे या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, किसी और का भी नाम दे रहा है ये शख्स? जी बिल्कुल, ये प्रिंसिपल और एक अध्यापक के साथ कुछ और लोगों का नाम बता नहीं पा रहा था, पर 2 लोग जो सामने जिसे जानता था कॉलेज में रहते थे उन दोनों का ही नाम बताया। पर डीएम अधिकारी इस बारे में उन्होंने बात सुनी तो फिर उसको इतना कह दिया कि हाँ तुम्हें न्याय मिलेगा। और जब इस बारे में मीडिया ने उनसे पूछा था तो लगा पहले तो विभागीय जांच होगी और विभागीय जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया जिससे कि कोई एफआईआर हो सके और अभी तक कोई भी एफआईआर उसके खिलाफ नहीं की गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया शीर्षक आपका।